यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेन प्रिपरेशन के बारे में। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्तमान में आप सभी इंडिया को वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेलते हुए देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इंडिया मेंटली बहुत स्ट्रांग है। मानते हैं इस चीज़ को? खिलाड़ी सारी टीमों के पास है। पाकिस्तान के पास भी खिलाड़ी अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी, इंग्लैंड के पास भी, न्यूजीलैंड के पास भी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी। खिलाड़ी सबके पास अच्छे हैं, पर जीत कौन रहा है? जो मेंटली क्या है, पहले से प्रिपेयर्ड है और मेंटली स्ट्रांग। और इंडिया इस समय मेंटली बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इंडिया चैलेंज लेने में इस समय आगे है। तो ये जो मेंटली प्रिपरेशन आप जो इंडिया टीम का देख रहे हैं, वो अचानक आया है कि वो बहुत पहले से इस चीज़ का प्रैक्टिस कर चुके थे। उनको मालूम था कि वर्ल्ड कप सामने है। वो मेंटली सारे खिलाड़ी अपने आप को फिट करने लगे थे कि मुझे वर्ल्ड कप का प्रेशर झेलना है। बड़ी बड़ी टीमें मेरे सामने आएगी, होम क्राउड होगा मेरे सामने, और अगर हारूंगा तो पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी करेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे मेंटली प्रिपेयर करना। ये कप्तान, कोच और टीम को पहले से पता था। कुछ लोग कैमरे को देख रहे हैं, वो मेरी तरफ देखें, ठीक है? वो कैमरे को चलने दीजिए, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जाना था ब्रेन प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो ब्रेन प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट आप लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, लिखिएगा प्रिपेयर योरसेल्फ। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू अगर आपको जाना है तो उसके लिए क्या करें? आप खुद को प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर किस तरीके से करना है आपको? प्रिपेयर आपको दो तरीके से करना है। सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले आपको करना क्या? जिस भी आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं उसके लिए आप क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे ये संभावित क्वेश्चंस का जवाब देना है। और अगर क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब से, गूगल से जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं। आजकल नेट में सब कुछ अवेलेबल है, पर आपको क्या करना है? उसका लिस्ट पहले खुद बनाना पड़ेगा कि मुझे किस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। जैसे आप देखते हैं नेट प्रैक्टिस में विराट कोहली को आप देखते हैं, विराट कोहली हर प्रकार की बॉल को खेलने की प्रैक्टिस करता है। स्पिन को भी, तेज बॉल को भी, बाउंसर्स को भी, हर प्रकार के बॉल को विराट कोहली देखने की प्रैक्टिस करता है। तो आप जरा सीखिए, जब विराट कोहली प्रैक्टिस करता है हर मैच से पहले, कल साउथ अफ्रीका का मैच और आज प्रैक्टिस विराट कोहली कर रहे होंगे, रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करें? हमें हर प्रकार के शॉट्स पे प्रैक्टिस पहले करना पड़ता है। नंबर सेकंड आप लिखिएगा, सेकंड है आपका इंट्रो अबाउट कंपनी। आप जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना होता है, ठीक है? जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, भले आप TCS में आप जा रहे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, आप गूगल में जा रहे हैं, पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है कि कंपनी का हेडक्वार्टर क्या है, कौन उसके अभी डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, कहाँ इनका ऑफिस है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाती है आपसे कि आप जिस कंपनी में उसके बारे में कितना जानते हैं। आपने कहा हमने तो देखा ही नहीं उस कंपनी को, जबकि आजकल तो कंपनी की वेबसाइट, ऐप सब मौजूद है। आपको कंपनी का पूरा डिटेल आजकल पता चल जाता है, लेकिन आपको ये खुद पता करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा? प्रिपेयर योरसेल्फ। सेकंड स्टेप आप लिखिएगा, नॉट टेक इंटरव्यू लाइटली। सेकंड आपको ध्यान रखना है, किसी भी इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिए। नॉट टेकिंग थिंग्स लाइटली। सबसे बड़ी बात, जो हमेशा इंटरव्यू देने से पहले एक गुरु को बताना चाहिए, एक सर को बताना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को लाइट ना लीजिए। थोड़ा सा जिनके ध्यान भटक रहा है कृपया इधर देखिएगा, ठीक है? मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये आपके भविष्य के लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी बात जो है, आज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपने इंटरव्यू को आसान मान लिया। कितने लोग कहते हैं कि रात को इंटरव्यू कल है, मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू है, 25 से 30 लाख का पैकेज का इंटरव्यू है, और बच्चा शाम को चौपाटी में मस्त बैठ के चाइनीज नूडल्स खा रहे हैं, बच्चे दोस्त के साथ घूमने, फिल्म देखने गए हैं। आप इतना कैजुअल इंटरव्यू को लेने लगे, इसी कारण से तो आप अनएम्प्लॉयड है। जबकि आज से कुछ सालों पहले लोग हर चीज़ को कैजुअल ले लेते थे। तो जब बात कैरियर की आती है तो कैरियर के मामले में हमेशा कहा जाता है कि आप कैजुअल ना ले किसी चीज़ को, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कैरियर ही सब कुछ है, बाकी तो सब मोह माया है। तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है? नंबर 1, डोंट लेट फॉर इंटरव्यू। डोंट लेट फॉर इंटरव्यू। आपको ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगले दिन इंटरव्यू है तो उसके पहले दिन आप लोग को टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, ज़्यादा मेहनत काम नहीं करना है और रिलैक्स रहना है। आपको ध्यान रखना है कि लेट आप इंटरव्यू ना पहुँचे, आधे घंटे पहले पहुँचने की आदत डालिएगा।
ये चीज़ कभी आप देखिएगा, कभी अगर इंदौर वालों के साथ अगर आपकी मीटिंग इंटरव्यू की जाए, इंदौर वाले ऑन टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच जाएंगे, जबलपुर वाला टाइम से 15 मिनट बाद पहुंचेगा। ये डिफरेंस है हमारे इंदौर के बीच में। आप कहते थे कि इंदौर इतना डेवलप क्यों कर रहा है, हमारा माइंडसेट ही खराब हो चुका है। हम लोग ऑन टाइम कहीं पहुंचना नहीं है, सब जगह लेट पहुंचना। हम लोग सोचते हैं कि शादी की जैसे पार्टियों में हम कार्ड में देखते 9 बजे खाना है तो हम लोग 9:30 बजे 10 बजे पहुंचते हैं। हम लोग सोचते हैं इंटरव्यू में भी आधे घंटे लेट पहुंचे, क्या दिक्कत है, लेकिन इंटरव्यू में आधे घंटे जल्दी पहुंचिएगा। नंबर बी आप क्या लिखिएगा, स्लीप ऑन टाइम बिफोर इंटरव्यू। लेट नाइट आजकल बच्चे बहुत कर रहे हैं और हम सबको ये बता दे रहे हैं कि आपको इंटरव्यू से पहले अपनी नींद पूरी करनी है, ठीक है। जिस दिन इंटरव्यू के पहले ऑन टाइम सो जाइए, क्योंकि आपको ध्यान रखना नींद के साथ आप कोई जंग जीत नहीं सकते हैं। अगर आपको तो आंखों में नींद है कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर सी लिखिएगा, कई लोग नो प्रिपरेशन करते, बोले क्या जरूरत है प्रिपरेशन करने की, हम जाके इंटरव्यू में जीत जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि वर्ल्ड कप का मैच अगर पाकिस्तान के साथ और हम लोग कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, ऐसे कैसे जीतोगे, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। और आज के ज़माने में जो लोग बहुत आसान दुनिया समझ रहे हैं, यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, आज के ज़माने में हर चीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रगल से मिल रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटर खड़े हो गए आपके भारत में। ध्यान रखिएगा, इतनी आबादी, नंबर 1 आबादी हम बन चुके, कॉम्पिटिटर तुम्हारे खड़े हैं इस समय और वो तुमसे हर मामले में कहीं आगे है, तो तुम्हें उनको हरा के प्राप्त करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नंबर डी लिखिएगा, एडजस्ट माइंडसेट। अपने माइंड को एडजस्ट करिए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि लोग इंटरव्यू को सक्सीड करते हैं केवल अपने दिमाग के कारण। आपको अपने दिमाग क्या करना है, दिमाग को समझाइए, दिमाग को एडजस्ट करिए कि मुझे इंटरव्यू में क्रॉस करना है, आई वॉन्ट टू क्रॉस इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक बार में रेलवे के एग्जाम्स में निकालते, मैंने देखे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को ट्यून कर लिया कि मुझे रेलवे के एग्जाम निकालना है, और कई लोग 32 बार इंटरव्यू देते नहीं निकाल पा रहे। रीजन क्या है, पहले इसको तो समझाइए। आपने इसको समझाया नहीं, चल दिए इंटरव्यू देने। लड़ने के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग आपका साथ होगा। और आजकल तो ये भी देखा गया कि जिनका दिमाग अक्सर साथ नहीं होता उन लोगों को बाहर भी फेंक दिया जाता है। नंबर 3 लिखिएगा, बी ऑन टाइम। जो मैंने आपको अभी कहा कि आप ऑन टाइम होने की आदत डाल दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा एक आदत डाल दीजिए कि आप जब भी ऑफिशियल वर्क के लिए जाए, आप पहले पहुंचने की आदत डालें। बड़ी सिटीज में ये देखा गया है कि अगर 10 बजे से ऑफिस का टाइम है तो बंदा 10 बजे से 5 मिनट पहले आके, मतलब 9:55 में आके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। बड़ी सिटीज की बात कर रहा हूँ, और करेक्ट 6 बजे निकल भी जाता है। हम लोग बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ जी रहे। कैजुअल अप्रोच क्या है, हम लोग आएंगे आराम से, ऑफिस का टाइम 10 बजे आएंगे, 10:30 11 बजे, और 6 बजे के पहले भरने की बड़ी नहीं करते हो। आपको ध्यान रखना है, प्रोफेशनलिज्म आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कहाँ रखिएगा, जहाँ पे कहीं पे प्रोफेशनल वर्क हो रहा है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी पंक्चुअलिटी बहुत लोग देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब सक्सेस हो जाओगे तो शायद ना देखें, पर जब तक सक्सेस नहीं हो तब तक आपको करना पड़ेगा। फिर कीप योर एंग्जाइटी इन कंट्रोल। आप में से कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, जिनको परेशान आत्मा भी कहते हैं। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन खाई जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी शक्ल में ध्यान रखिएगा, परेशानी दिख रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आजकल एक रूल और जारी हो गया है, एचआर क्या करता है, पहले आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है। अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी अगर सही समझ में नहीं आती है तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि जब आप मुरझाए चेहरे के साथ अगर आप एचआर के साथ जाओगे तो एचआर तो पहले मन बना लेगा कि इसको रखने की क्या जरूरत है, इतना मुरझाया चेहरा क्यों, जबकि अभी आपके फादर मदर है, आपकी जिम्मेदारियां अभी नहीं है आपके सर पे अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चेहरों को भी खिलाना है, अपने गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को, आपने एकदम सडनली जो बस्ट हो जाता है ना, अचानक गुस्सा आता है तो चिल्ला देते हो, आप सब चीज़ों को कंट्रोल करिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जॉब के बिना, बिजनेस के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, भले किसी ने कहा है कि प्यार सब होता है, कोई कहता है दोस्ती सब होती है, मैं कहता हूँ पैसा सब होता है। कारण क्या, पैसे से जिंदगी चलती, प्यार और दोस्ती ना भी मिले तो जिंदा है इंसान। लेकिन जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा तब मिलेगा जब हमारे पास पैकेजेस अच्छे होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, खास करके जब इंटरव्यू के सामने आप जाइएगा।
5वां स्टेप आप लिखिएगा मेडिटेट। 5th स्टेप लिखिएगा मेडिटेट। हमेशा ये कहा जाता है कि आप योग, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, इस तरीके के फिजिकल एक्टिविटीज को करिए। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि सर इससे क्या फायदा होता है। जिसको मानना है वो मर जाएगा, ठीक है सर, जिसको जाना वो चला जाएगा। आपको ध्यान रखना है मेडिटेशन आपको क्या देता है, ये आपको देता है फिटनेस। ठीक है, व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस क्या है भाई? आपकी फिटनेस का मतलब है आपके माइंड और बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा बना रहना। ठीक है, आप सबको ये ध्यान रखना है, इंटरव्यू प्रिपेयर अगर करना है तो आप योगासन क्लासेस ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जिससे ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में बना रहे। ब्लड फ्लो बना रहेगा, आप इंटरव्यू जल्दी निकाल लोगे। क्योंकि क्या होता है, दिमाग को चाहिए खून। खून कब मिलता है? जब हम चलते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। आप में से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करना बंद कर चुके हैं। सुबह 9 बजे उठेंगे और रात को लेट नाइट 1 बजे तक जगे रहेंगे। अगर इंटरव्यू निकालना है तो आप जाके रोज पसीना बहाना चालू करें। आप देखिएगा आपके शरीर और बॉडी ज़्यादा तरोताज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 6th, नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, आपको किसी भी प्रॉब्लम में फोकस नहीं करना है। कौन से प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ? कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ? आपकी निजी जिंदगी के प्रॉब्लमों में फोकस ज्यादा मत करिएगा। आपका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, भूल जाइए ना कुछ देर के लिए प्रॉब्लम। ऐसे भी 365 दिन हमें कई बार घर के प्रॉब्लम याद नहीं रहते। ठीक है, प्रॉब्लम कभी याद रहता हमें? इंटरव्यू के समय याद आते हैं, अरे मेरे पिताजी का रिटायरमेंट सामने है, अरे बहनों की शादी करनी है, अरे मेरा अपना भी पैसा नहीं है मेरे पास, मम्मी बीमार रहती है। इंटरव्यू के समय क्यों सोच रहे सब चीज़ें? 365 दिन तो सोचते नहीं हो। तो आपको जाने इंटरव्यू के 48 घंटे से पहले प्रॉब्लम अपने दिमाग से इरेज कर दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या करता है? आपके दिमाग को स्टक कर देता है। आपको भी अच्छे से पता हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, पैसा। और क्या सोल्यूशन है? पापा बीमार रहते, कमा लो ना पैसा। अब बाबा बीमार है तो उसके लिए मामले से अच्छा है तो कमा के बाबा की हाथ सपोर्ट कर दो, क्योंकि दुनिया के हर प्रॉब्लम का जवाब पैसा ही तो है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, फोकस नहीं करना प्रॉब्लम में। 7th पॉइंट आप लिखिएगा। 7th पॉइंट आपका है थिंक अबाउट गुड थिंग्स। थिंक अबाउट गुड थिंग्स। आप ये लिखते भी जाइएगा भाई साहब। ठीक है, ये आप जबलपुर में है और हमें यहाँ से इंदौर की लेवल को क्रॉस करना है। थिंक अबाउट गुड थिंग्स की बात कर रहा हूँ। 7th पॉइंट में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू का जाने से कुछ लोग फिर इधर उधर देख रहे, प्लीज यहाँ देखिएगा, नहीं तो अभी आप जा सकते क्लास से बाहर। मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की। ये कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मान लीजिए कि आप लोग ने इंटरव्यू देने जा रहे हो और रास्ते में 2 पार्टी झगड़ रही है, गाड़ी भिड़ गई, 2 लोग चालू हो गए। आप वही खड़े होकर 10 मिनट पहले आपने क्या किया, उनकी लड़ाई झगड़े को पूरा एंजॉय किया। उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप देखिएगा आपका इंटरव्यू बिगड़ जाएगा। क्यों? लड़ाई झगड़े देख के गए ना। और उसी तरफ एक और इंसान है जो सुबह सुबह निकला और उससे अच्छे थॉट्स के साथ घर से निकला और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया, दर्शन करके वहां से इंटरव्यू देने चला गया, उसका निकल जाएगा। आप कहेंगे उस पर भगवान ने ब्लेसिंग्स की, भगवान की ब्लेसिंग्स तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं देखी। नेगेटिव चीज़ ध्यान रखना आपके रिजल्ट्स को रोकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू देने जाए तो कुछ अच्छी चीज़ देख के जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है कहने को सिर्फ क्या है, कॉन्फिडेंस ही तो है, और क्या है आपके पास? अगर कॉन्फिडेंस है तो निकल जाओगे, नहीं तो आप गए कहाँ से। और 8th पॉइंट में आपका लिखिएगा, जो लास्ट पॉइंट है, यूज इंटरनेट। ये फर्स्ट ए टॉपिक का 8वां पॉइंट, यूज इंटरनेट। आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के लिए इंटरनेट का यूज करिए। इंटरनेट में आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो जाइए और इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस देखिए। लास्ट वालों अब बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जाइए और देखिए इंटरव्यू के कैसे हमें देना है, क्या करना है, क्योंकि आजकल अच्छे अच्छे इंटरव्यू के वीडियो यूट्यूब में है, लेकिन इसके लिए आपको अंदर से जानना पड़ेगा।
इस फर्स्ट पॉइंट को समाप्त करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर बता दे रहा हूं। आप सबको ये ध्यान रखना है कि इंसानी जीवन का सबसे पहला एलिमेंट होता है पैकेज, पैसा। आप बहुत सारे लोग इधर उधर भटके हुए, कोई दोस्ती में, कोई प्यार मोहब्बत में, कोई पता चला फालतूगिरी में भटक रहे हैं। सब कुछ कर लो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आपके पास खुद का पैसा ना हो आप इस दुनिया में जानवर के बराबर हो। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये स्पष्ट से बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने महसूस भी की है। तो आप सबसे पहले सब कुछ करिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, पैसा कमाने का सोचे और उसके लिए इंटरव्यूज पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये फर्स्ट मैंने आपको 8 पॉइंट मैंने बताए, ओवर करना है।